एक माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप ने अपनी बेटी को बड़े लाडो प्यार से पाला था। लड़की जवान होती गई और स्कूल से कॉलेज के अंदर आ पहुंची। यहाँ पर ये तालीम हासिल करने लगी तो इसकी दोस्ती कॉलेज के अंदर एक लड़के से हो गई। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बात शादी तक आ पहुंची। इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की कस्में खा लीं। लड़के ने कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और लड़की ने भी कहा कि मैं भी तुमसे ही शादी करूंगी। खैर कुछ अरसा गुजरने के बाद इन दोनों की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। अब ये दोनों रोजाना की तरह नहीं मिल सकते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप का रिश्ता भेज रहा हूँ, तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, क्या वो राजी हैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। लड़की ने माँ से बात की और कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हमारी दोस्ती कॉलेज के अंदर हो गई थी और वो काफ़ी अच्छा लड़का है। माँ ने कहा कि बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगी। जब माँ ने बाप से बात की तो बाप ने कहा कि मैंने तो अपने भाई के बेटे को अपनी बेटी देने का ऐद कर रखा है, अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो फिर देख लेते, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इस माँ बाप ने बेटी को बुलाया और बुलाकर समझाया कि बेटा मुझे मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज के अंदर किसी लड़के को पसंद करती हो, पर मैंने तो तुम्हारे कज़न से तुम्हारी शादी का वादा कर लिया है, अब मैं कैसे इनको इनकार कर सकता हूँ। लड़की ने कहा कि अब्बू जान मैं इस लड़के को काफ़ी वक्तों से जानती हूँ, वो काफ़ी अच्छा बंदा है, आप इससे मिलकर देख लें, आपको मालूम हो जाएगा। बाप ने कहा कि बेटा अगर हम उस तरफ जाएंगे तो रिश्तेदारों को खो देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तुम्हें अब यहीं पर ही शादी करनी होगी और कुछ ही दिनों में तुम यहाँ से रुखसत हो जाओगी। बाप ने जाकर अपने भाई से कहा कि आप अपने बेटे की शादी की तैयारी शुरू कर दें, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा। फिर इन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। लड़के ने लड़की को कॉल की और कहा कि सुनाओ क्या बना। लड़की ने बताया कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे और मेरे बाप ने मेरे कज़न के साथ शादी मुकर्रर कर दी है और मेरी एक हफ्ते के अंदर शादी है। अब ना तो तुम्हारा कुछ बन सकता है और ना ही मेरा, और ना ही मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकती हूँ। लड़का कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैंने तो सारी ज़िंदगी तुमसे शादी करने का ख्वाब देख रखा था, अब मैं किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तुम ये तसव्वुर कैसे कर सकती हो। लड़की कहने लगी कि मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती, इन लोगों ने मुझे बड़े लाडो प्यार से पाला है और मैं इनका बेटा भी हूँ और बेटी भी, क्योंकि मैं इकलौती औलाद हूँ, अब मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। लड़की ने कॉल काट दी और उस तरफ लड़का रोने लगा और दूसरी तरफ लड़की रोने लगी। अब शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थीं और लड़की की रुखसती हो गई। माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से रवाना कर दिया। अब इसकी शादी अपने कज़न से हो चुकी थी और दुल्हन अपने कमरे में आकर बैठ गई। सब लोग फंक्शन अटेंड करके घर की तरफ रवाना हो गए। दुल्हा अपने कमरे के अंदर आया तो दुल्हन कहने लगी कि तुम मेरा एक कहना मानोगे। तो दूल्हे ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं मानूंगा। तो दुल्हन ने कहा कि मुझे तुम तलाक दे दो। दूल्हे के पाँव से ज़मीन निकल गई और इसे एक झटका लगा। दूल्हे ने कहा कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है कि तुम मुझसे तलाक मांगने लग गई हो, हमारी अभी 1 मिनट भी बात नहीं हुई और ना ही हमने एक दूसरे को जाना ना पहचाना है, तुमने मुझे परखे बगैर ही तलाक मांग ली, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दुल्हन कहने लगी मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताती हूँ, मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, पर मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती थी। इससे बेहतर है कि तुम मुझे तलाक दे दो, तो मेरे माँ बाप के पास कोई और चारा नहीं रहेगा और वो मुझे उस लड़के के साथ रुखसत कर देंगे। दूल्हे ने दुल्हन से पूछा कि वो लड़का कौन है। दुल्हन ने कहा कि वो मेरा क्लास फेलो था, हम इकट्ठे क्लास में पढ़ते थे और हमने एक दूसरे से शादी करने की कस्में खा रखी थीं। दूल्हा अब सारी कहानी समझ चुका था। दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि ठीक है, हम लोग एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हें एक शर्त पर तलाक दूंगा, अगर तुम उससे पहले बात कर लो और उससे कहो कि मैं अपने खावन से तलाक ले रही हूँ, फिर हम इकट्ठे शादी करेंगे। हाँ, अगर वो ये बात ना माना तो फिर तुम सारी ज़िंदगी उससे रब्ता नहीं करोगी और ना ही दोबारा हम एक दूसरे से उसके मुतालिक कोई बात करेंगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, वरना तुम उसे छोड़ दोगी सारी ज़िंदगी के लिए और राब्ता भी ख़त्म कर दोगी। दुल्हन ने खुशी खुशी हामी भर ली
क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। दुल्हे ने कहा कि तुम अब उस लड़के से कॉल पर बात करो। दुल्हा ने उसी वक्त लड़के को कॉल लगाई और लड़के से कहा कि सुनाओ कैसे हो। लड़का कहने लगा कि बेवफा, मैं तो तुम्हारे इश्क में डूबा पड़ा हूँ। तुम्हारी तो शादी हो गई है, पर मैं तो अभी तक भी इसी सदमे में हूँ और तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। दुल्हन ने कहा, मैं अपने खामन से तलाक ले रही हूँ, फिर हम इकट्ठे शादी कर लेंगे। लड़का कहने लगा कि ऐसी गलती अब तुम न करना, क्योंकि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता और मेरे माँ बाप भी अब तुम्हें नहीं अपनाएंगे और आज से तुम्हारा और मेरा राब्ता मुनक़ता। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। फिर लड़के ने वहीं पर कॉल काट दी। अब दुल्हा कोने में बैठा ये सारा मंजर देख रहा था और दुल्हन से कहा कि सुनाओ क्या बना, पर दुल्हन कॉल बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। दुल्हा साथ आकर बैठ गया और दुल्हन से कहने लगा कि देखो, गलती तो इंसानों से ही होती है। ये नहीं होता कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं और उसे ही अपना लें। ठीक है, दिल तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी पर भी आ सकता है। ये सारा खेल तो आंखों का है, पर जोड़े तो हमारा रब बनाता है और वो भी आसमानों पर। और वो जो भी कुछ करता है सब के लिए बेहतर करता है। ये लड़का अब तुम्हें नहीं अपनाएगा क्योंकि तुम शादीशुदा हो चुकी हो। अगर मैं तुम्हें तलाक दे भी देता तो ये सोचो कि लोग तुम्हारे खिलाफ क्या बातें करते कि पहली रात थी, दुल्हे ने दुल्हन को तलाक ही दे दी। तुम्हारी तो ज़िंदगी इस दुनिया में लोग अजीरन कर देते। इसलिए मैंने तहम्मुल से सोचा और तुम्हें दो रास्ते दिए। इसलिए अब तुम्हें मुकम्मल तौर पर पता चल चुका है कि वो लड़का तुम्हें अब नहीं अपनाएगा। दुल्हन रोते रोते खामन से कहने लगी कि मुझे उस पर इतना भरोसा था कि वो मान जाएगा, पर वो नहीं माना। फिर उसी वक्त अजान होने लगी। दोनों ने इकट्ठे नमाज अदा की। फिर इन दोनों की आंख लग गई। सुबह हुई तो शोहर ने बीवी को उठाया और बीवी के लिए चाय ले आया। बीवी ने अपने शोहर से कहा कि देखो, मैंने ये जो भी सारी दास्तान तुम्हें बताई है, तुम किसी से इसका जिक्र न करना। शोहर ने कहा कि देखो, अब तुम मेरी अमानत बन चुकी हो। वो तुम्हारी माजी की बातें थीं, अब तुम मेरी इज्जत हो। ठीक है, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। माजी तो काफ़ी लोगों का होता है। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया। अब हम दोनों मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दुल्हन ने अपने शोहर की तरफ देखा और हंस कर कहने लगी, इंशाल्लाह हम अब हमेशा साथ रहेंगे। ये फ़कत एक कहानी है। आजकल के दौर में ऐसे वाक़यात काफ़ी नुमाया हो रहे हैं। जबकि ज़िंदगी 2 दिन की है, मौत का कोई पता नहीं। माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इस उम्मीद के साथ वो हमारा सहारा बनेंगे और कहना मानेंगे। भाइयों और बहनों, आपको भी चाहिए कि गैर महरम से दूर रहें। इसमें आपकी अपनी भलाई है। जैसा माँ बाप कहें उनका कहना माने, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर सोचते हैं। और कल का लड़का आकर आपको अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा कर अपनी तरफ मैल करने की कोशिश करता है और इसका इंजाम आपको कुछ ही दिनों में मिल जाता है। आपको चाहिए 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अल्लाह की तरफ रजू करें, क्योंकि हम जल्द ही अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह पाक हर बुराई से हर मुसलमान को बचाए, आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।